घरों में छोटी मोटी बातों पर बहस तो होती ही रहती है ना। कभी बाहर जाने को लेकर तो कभी शायद जिम जाने को लेकर। लेकिन सोचिए, क्या ऐसी कोई आम सी लगने वाली बहस इतनी ज्यादा बढ़ सकती है कि किसी की जान चली जाए? मुरादाबाद में ठीक ऐसा ही कुछ हुआ और ये कहानी वाकई में चौंका देने वाली है। आइए जानते हैं इसके बारे में। मतलब कोई अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए जिम जा रहा हो तो ये तो एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है। पर पूनम गुप्ता के लिए उनका यही फैसला उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला बन गया। अब सवाल यही उठता है कि इतनी मामूली सी बात इतनी जानलेवा कैसे बन गई। तो चलिए सीधे चलते हैं मुरादाबाद के कटघर इलाके में। कहानी एक घर के अंदर की है, जहां एक पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा जहां से सच कहूं तो वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तो इस कहानी में जो लोग हैं वो हैं 35 साल की पूनम गुप्ता और उनके पति शोभित। शोभित का कबाड़ का कारोबार था। ये परिवार मुरादाबाद के कटघर इलाके में रहता था और यहीं इनके अपने घर में ही इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। तो सवाल ये है कि उस दिन, उस सुबह बंद दरवाजों के पीछे आखिर हुआ क्या था। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सुबह एक भयानक हादसे में तब्दील हो गई। और देखिए, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात पता है क्या है? जिस तेजी से ये सब हुआ, कुछ ही मिनटों के अंदर जिम जाने को लेकर शुरू हुई एक बहस एक जानलेवा हमले में बदल गई। शोभित ने गुस्से में आकर लोहे के एक भारी हैंडल से पूनम के सिर पर हमला किया, बस, और एक ही झटके में उनकी जान चली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इस कत्ल के बाद जो हुआ वो शायद उससे भी ज्यादा परेशान करने वाला है। ये कहानी है धोखे की और एक बेहद ठंडे दिमाग से रची गई साजिश की। 7 घंटे, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। अपनी पत्नी की जान लेने के बाद शोभित 7 घंटों तक उसी घर में उनकी लाश के साथ रहा। क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में उन 7 घंटों में? उन 7 घंटों में वो घबराया नहीं, बल्कि उसने अपने जुर्म को छुपाने के लिए एक पूरी प्लानिंग की। सबसे पहले उसने पूनम की बॉडी को बिस्तर पर ऐसे लिटाया मानो वो सो रही हों। फिर जब उनकी बेटी स्कूल से लौटी तो उसे दूसरे कमरे में भेज दिया। वो बच्ची इस बात से बिल्कुल अनजान थी। और फिर कई घंटों की खामोशी के बाद उसने पुलिस को फोन किया, एक झूठी कहानी के साथ। तो जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें एक कहानी सुनाई गई, लेकिन जो सीन वहां था वो कुछ और ही इशारा कर रहा था। और बस यहीं से असली इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। शोभित की कहानी तो बड़ी सीधी सादी थी कि वो गिर गईं, लेकिन सबूत तो एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा खौफनाक कहानी कह रहे थे। पुलिस को पूनम के सिर पर जो चोटें मिली वो किसी आम गिरावट से तो बिल्कुल नहीं आ सकती थीं, और यही वो पहला बड़ा क्लू था कि मामला इतना सीधा नहीं है। और बस पुलिस की पूछताछ के सामने शोभित का झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाया। वो टूट गया और आखिरकार उसने सच कबूल कर लिया कि उसी ने अपनी पत्नी का कत्ल किया था। पुलिस सुपरिंटेंडेंट रणवीर सिंह के इस ऑफिशियल स्टेटमेंट ने फिर सब कुछ साफ कर दिया। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक मर्डर था और अब कानून अपना काम कर रहा था। पर सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ एक पल के गुस्से में हुआ या इसके पीछे एक लंबी दर्दनाक कहानी छिपी थी? अब इस केस का वो पहलू सामने आता है जो पूनम के परिवार ने दुनिया को बताया। पूनम के परिवार वालों के लिए ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि ये तो एक लंबे चले आ रहे दर्द का भयानक अंत था। उनके भाई ने बताया कि पूनम को काफी वक्त से परेशान किया जा रहा था और ये भी कि ये पहली बार नहीं था जब शोभित ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उनके भाई के इन शब्दों में उस परिवार का पूरा दर्द झलकता है। उनका यह बयान इस पूरे मामले को सिर्फ एक पल के गुस्से से कहीं आगे ले जाता है। ये इसे डोमेस्टिक वायलेंस के एक डिस्टर्बिंग पैटर्न की तरह दिखाता है। और यहीं पर आकर यह सवाल खड़ा होता है कि जब जिम जाने जैसी एक मामूली सी बात पर हुआ झगड़ा इतना भयानक रूप ले सकता है, तो ये हमारे समाज में बंद दरवाजों के पीछे चल रही किन गहरी अनदेखी परेशानियों की तरफ इशारा करता है।